हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर से लेकर आया हूं प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में ये डिस्कशन करूंगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन पीरियड में, आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन ग्रुप में कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा इसके पहले वीडियो में डिस्कशन हो चुका है कि पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। लेकिन वहीं ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर नंबर ऑफ नए नए सेल बढ़ते जाते हैं, जिससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाती है ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर। अब एक बात यह है कि जो लास्ट में पीरियड में लास्ट में इनर्ट एलिमेंट मिलते हैं, नावल गैस एलिमेंट प्यारे बच्चों, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी जो है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसको उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा सा और अधिक हो जाती है प्यारे बच्चों। तो हम इसी का आज डिस्कशन करेंगे। बहुत मज़ेदार टॉपिक है पीरियड में और ग्रुप में। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 25 है। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी। टॉपिक है वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियाडिक टेबल। यानी पीरियाडिक टेबल की बात करते हैं तो वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड में और वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप में अलग अलग हम आपको बताएंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए, पहले आप कापी कलम लेके बैठ जाइए और पॉइंट वाइज नोट करना शुरू करिए प्यारे बच्चों। तो इट कैन बी रेडली नोटिस्ड दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट लार्जली डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी एलिमेंट का आयनाइजेशन एंथैल्पी उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। द सोज पीरियाडिक वेरिएशन इन ईच पीरियड, द मिनिमा आर फाउंड एट द अल्कली मेटल्स। किसी भी पीरियड का शुरुआत अल्कली मेटल से होता है प्यारे बच्चों। अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, लेकिन जैसे ही पीरियड में राइट की ओर जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। तो इन ईच पीरियड मिनिमा आर फाउंड एट दी अल्कली मेटल्स। किसी भी पीरियड का शुरुआत होता है तो अल्कली मेटल से शुरुआत होता है और उनका मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है प्यारे बच्चों। एंड द मैक्सिमा आर फाउंड एट द नावल गैस। और पीरियड का लास्ट, जहाँ पर पीरियड लास्ट होता है वहाँ कौन सा एलिमेंट होता है? नावल गैस होता है, इनर्ट एलिमेंट होता है, तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों। क्योंकि नावल गैस का यानी इनर्ट एलिमेंट का आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, तो इससे उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा मैक्सिमा। द अल्कली मेटल्स विद एन वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हेंस आर हाईली रिएक्टिव। प्यारे बच्चों, अल्कली मेटल की बात किया जाए तो उनके आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट है नावल गैसेज विद स्टेबल NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने पहले बताया था कि नावल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, NS2 NP6 ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। एंड हेंस आर केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनएक्टिव होते हैं। तो सिमिलर ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व्ड फॉर ईच पीरियड। सीजियम हैज़ द लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक मैंने ग्रुप बना रखा है, ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सीजियम सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जो है, और सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है प्यारे बच्चों। अब आते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले हम वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एलॉन्ग ए पीरियड
पीरियड में कैसे होता है। अब पीरियड का जब नाम ले रहे हैं तो आपको याद कर लेना चाहिए कि वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ता जाता है प्यारे बच्चों। तो देखिए, इन जनरल एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज, वो तो बात है भाई, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड दिस इज इविडेंट। देखिए, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा और एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो प्यारे बच्चों न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। तो किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। इसको नोट कर लें तो आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। दिस इज इविडेंट वैल्यूज of the first ionization enthalpy of the element of the second period. Ionization enthalpy increases from left to right in the period due to increase in the nuclear charge. बात आ गई ना, यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं पीरियड में तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ता जाता है प्यारे बच्चों। एंड डिक्रीज इन आयनिक रेडाई, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयनिक रेडाई भी बढ़ जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, जो है आयनिक रेडाई घटती जाएगी, आयनिक रेडाई डिक्रीज होती जाएगी, आयनिक रेडाई डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और आयनिक रेडाई कम हो जाती है और आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाती है। एंड एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन सेम केसेज एंड हायर पेनिट्रेशन टेंडेंसी ऑफ द एस ऑर्बिटल देन पी ऑर्बिटल। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो हमने कहा था एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाफ फील्ड फुल फील्ड जो ऑर्बिटल हैं उनकी भी आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है, फुल फील्ड भी ऑर्बिटल स्टेबल होता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरान 1s2 2s2 2p1 इज लोअर दैन दैट ऑफ बेरिलियम 1s2 2s2, क्योंकि बेरिलियम का आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है वो एस ऑर्बिटल है, जो कि फुल फील्ड है और काफ़ी स्टेबल है प्यारे बच्चों। तो बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन बोरान में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है पी है और इसकी पेनिट्रेशन पावर एस से कम है और इनकम्प्लीट फील्ड है P1, इसीलिए बोरान का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, बेरिलियम का ज़्यादा होता है, क्योंकि 2s2 है। यहाँ पर दो बातें आती हैं, एक तो एस ऑर्बिटल फुल फील्ड है, दूसरी बात एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। दोनों बातें यहाँ पर लागू होती हैं। यहाँ पे बोरान की बात करें तो यहाँ पर P1 है, एक तो इनकम्प्लीट फील्ड है, दूसरी बात है इसकी पेनिट्रेशन पावर एस से कम है। ये सब सारी बातें हैं। बिकॉज बेरिलियम हैज फुल फील्ड एस ऑर्बिटल, तो मैंने पहले बता दिया, विद मैक्सिमम पेनिट्रेशन टेंडेंसी दैन बोरान। अच्छा, अब चलते हैं ग्रुप की बात करते हैं। तो पीरियड की बात तो हो गई भाई, पीरियड की बात हो गई कि न्यूक्लियर चार्ज होता है। जब ग्रुप की बात लेते हैं तो प्यारे बच्चों नए नए सेल यहाँ ऐड हो जाते हैं, नंबर ऑफ सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है ना। तो द आयनाइजेशन एंथैल्पी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग रेगुलरली एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम एलिमेंट टू अदर बिकॉज आयनिक रेडाई और एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। तो प्यारे बच्चों, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनिक रेडाई बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि नए नए सेल ऐड हो जाते हैं। ड्यू टू एडिशन ऑफ सक्सेसिव न्यू सेल्स एज अ रिजल्ट द डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम हो जाएगा तो उसको आसानी से निकाल लिया जाता है थोड़े से आयनाइजेशन पोटेंशियल में। तो यही रीजन है कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनिक रेडाई बढ़ जाते हैं, क्योंकि नए नए सेल ऐड हो जाते हैं। और जब नए नए सेल ऐड हो जाते हैं प्यारे बच्चों, तो डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी घट जाती है। तो आप इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट है, विद एडिशन ऑफ न्यू सेल्स द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन सेल्स विच शील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
from the nucleus increases. In other words, the shielding or screening effect increases. As a result, the force of attraction of the nucleus for the valence electrons further decreases and hence ionization enthalpy decreases down the group. तो प्यारे बच्चे एक घटना और होती है। मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम होते हैं, तो जो उसके इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है। इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, और वहीं आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है, बट रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो अब यही शील्डिंग इफेक्ट है, इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। और इसी के वजह से जब स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है प्यारे बच्चों, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का घट जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, और जिससे वहाँ पर भी जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाती है जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे जाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। एज ए रिजल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शुड इंक्रीज। तो प्यारे बच्चों देखा जाए तो नीचे जाने पर भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही जाता होगा। तो इसका मतलब होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बढ़ना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ रहा है तो। लेकिन होता क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड इंक्रीज एंड अकॉर्डिंगली द आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए भाई, नीचे भी जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, तो लेकिन होता ऐसा नहीं है। बट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट मोर देन कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा हो जाता है। यानी न्यूक्लियर चार्ज वह कम हो जाता है। वहाँ पे ये दो बातें हो रही हैं, एक तो एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। हाँ बात सही है कि एटॉमिक नंबर बढ़ जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाना चाहिए। बट यह है कि एटॉमिक साइज भी तो बढ़ता जाता है, नए नए सेल ऐड हो जा रहे हैं। एक तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, दूसरी बात उसके साथ साथ एक घटना और हो रही है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हो रहा है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट भी हो जा रहा है। तो ये एटॉमिक साइज का बढ़ना, शील्डिंग इफेक्ट का बराबर होना, ये न्यूक्लियर चार्ज वहाँ डोमिनेंट नहीं हो पाता है, न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ जाता है, जिससे जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं बढ़ पाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बढ़ पाता है। कॉन्सेक्वेंटली आयनाइजेशन पोटेंशियल प्यारे बच्चों कम हो जाता है। इसको आप नोट कर लें। जी हाँ, तो कॉन्सेक्वेंटली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम लेस फॉर्मली हेल्ड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ओर कम हो जाता है एंड द न्यूक्लियस एंड हेंस द आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेजुअली डिक्रीज। मैंने बताया था शार्ट में ना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट भी चल रहा है, साइज भी बढ़ रहा है, दोनों साथ ही साथ बढ़ रहे हैं। तो ऐसी हालत में न्यूक्लियर चार्ज वहाँ कम पड़ जाता है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो ग्रुप में जैसे जैसे नीचे चलते। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर लास्ट में प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग न्यूट्रल एटम्स आर गिवन फॉर यूज इन क्वेश्चन। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2। बी में है 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन एबव वुड यू एक्सपेक्ट द नॉबल गैस। इसमें जितने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं कौन नॉबल गैस है, कौन नॉबल गैस है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन एबव वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव द लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो ऊपर जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप पता करिए कि किसका सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लोवेस्ट एंथैल्पी है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है लिस्ट द एबव कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो प्यारे बच्चों सबसे आप काम ये करिए कि किस में कितने सेल लगें, के एल एम। किसी में के एल लगा है, किसी में के एल एम लगा है, तो के एल वाले को अलग लिख लीजिए और के एल एम वालों को अलग लिख लीजिए, तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमने नोट करा दिया, आइडिया बता दिया, अब इसका सलूशन बताने जा रहा हूँ। पहले इसको नोट कर लो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लो प्यारे बच्चों।
आप कागज़ पर नोट कर लें ताकि आगे मैं बताऊं तो आपको कागज़ पर अपना देखे सही सही नोट कर लीजिए, तो आगे मैं इसका सलूशन बताने जा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये सलूशन है। सबसे पहले पहले क्वेश्चन का, अरेंज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एटम्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन सच अ वे दैट एटम्स कंटेनिंग द सेम आउटर एनर्जी सेल। अब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग आर्डर में आप अरेंज करिए, लेकिन ऐसा करिए कि जो है सेम एनर्जी सेल मिले, सेम एनर्जी सेल आर ग्रुप्ड टुगेदर। अब जैसे देखिए यहाँ पर है C8 है, सी वाला जो है सी है ना, ABCDE है, आपके पास ए है, क्वेश्चन में बी है, सी है, डी है, तब ई है, ऐसे ना। अब देखिए सी का एटॉमिक नंबर आप टोटल कर लीजिए 8 आएगा, यही कॉन्फ़िगरेशन है सी का, 1s2 2s2 2p4, तो 2 2 4 4 8 है ना। फिर KL कितने सेल लगे हैं, 2, KL 2 है ना, तो के में 2, एल में 6, और डी में क्या है, डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है जो मैंने नोट करने के लिए कहा था, 1s2 2s2 2p5, तो क्या है, के में 2, एल में 7, तो 2 सेल यहाँ लगे हैं के और एल। और ई में देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है, तो के एल है। तो अब ये तीनों सी डी और ई ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें 2 2 सेल यूज हुआ है। अब ए और बी की बात करें, ए का एटॉमिक नंबर 12 है, पूरा टोटल कर लीजिए तो 12 आएगा, KLM। अब इसमें एम में लास्ट में 2 है और एम में लास्ट में 1 है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कि अब सिंस एम सेल इज मोर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस देन एल सेल, एल सेल से एम सेल न्यूक्लियस से काफ़ी दूर पर है भाई, के न्यूक्लियस के पास में पड़ता है, इसके बाद थोड़ा दूर पर एल होता है, फिर सबसे दूर पर एम होता है, तो एम सेल इज मोर डिस्टेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस देन एल सेल, सो द लेसर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एम सेल। तो एम सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी देन एल सेल, देन एल सेल, देन एल सेल। द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ए एंड बी शुड बी लोअर देन दैट ऑफ CDE। तो इस तरह से देखा जाए तो ए और बी का आयनाइजेशन एंथैल्पी CDE से कम होना चाहिए, क्योंकि एम में है। अब ए और बी में कौन ज़्यादा होगा, सबसे बड़ी बात यह है। अब ए और बी का दोनों का तो इन तीनों से ज़्यादा होगा, अब इनमें कंपेयर किया जाए कि ए और बी में किसका ज़्यादा होगा, तब इसको हम डिसाइड कर लेते हैं। तो अब हो गया ये, तो इन केस अब इतना नोट कर लो प्यारे बच्चों। हाँ, तो इन केस ऑफ एटम, ठीक है, इन केस ऑफ एटम ए द 3s ऑर्बिटल इज फुलफिल्ड। ए एटम के बारे में देखा जाए 3s ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, देखिए ये 3s ऑर्बिटल 3s2 है ना, और बी के बारे में 3s1 है, ध्यान दीजिए 3s1 यानी 3s हाफ फील्ड है और 3s फुल फील्ड है, तो फुल फील्ड का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, इसका मतलब ए का ज़्यादा होगा, बी का कम होगा, डिसाइड हो गया ना, बहुत बढ़िया। द ए द 3s ऑर्बिटल इज फुलफिल्ड, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बी शुड बी लोअर दैन ए, इसका मतलब ए का ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो ए का ग्रेटर हुआ बी से, माने ए इज ग्रेटर दैन बी, ध्यान दीजिए यहाँ पर इतनी डिसाइड हो गई, ए और बी के बीच में पता चल गया कि ए का ज़्यादा है क्योंकि 3s2 है, बी का कम है क्योंकि 3s1 है, ठीक है। अच्छा, अब आते चलते अब ए बी हो गया, अब CDE रह गए, ए बी तो हो गया, CDE में पता चले क्योंकि 2 2 सेल हैं KL। तो द न्यूक्लियर चार्ज ऑन CDE इज 8, सी का न्यूक्लियर चार्ज माने क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं उसमें पूरा इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए तो प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज सी का +8 है, डी का +9 है और ई का +10 है। ये कैसे निकला न्यूक्लियर चार्ज? अरे भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो न्यूट्रल में है, कोई चार्ज तो है नहीं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे, तो वही प्रोटॉन ही न्यूक्लियर चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन को आप टोटल कर लो, प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, कोई चार्ज तो है नहीं, तो न्यूट्रल है। तो एक सी का न्यूक्लियर चार्ज 8 है, डी का न्यूक्लियर चार्ज +9 है, ई का न्यूक्लियर चार्ज +10 है। तो किसका ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज हुआ?
ई का, यानी ई की साइज सबसे छोटी होगी, ई की इंथाल्पी सबसे ज़्यादा होगा, है ना। और करे बात तब तब डी का होगा, तब ए का होगा, मतलब सी डी ई में ये व्यवस्था है। सी से ज़्यादा डी, डी से ज़्यादा ई, ये हो गया। और उधर ए से ज़्यादा ये, अब इसमें लगा दो भाई, ओवरऑल द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी बी इज ग्रेटर देन, जो है बी का सबसे कम है, बी से ज़्यादा ए है, ए से ज़्यादा सी है, सी से ज़्यादा डी है, और डी से ज़्यादा ई, ई का सबसे ज़्यादा है। इन इंक्रीजिंग आर्डर, इंक्रीजिंग आर्डर में ए आयनाइजेशन एंथैल्पी है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजिंग आर्डर में है ये। अब देखिए अभी बी का क्या है, बी का मैं लिख दिया हूँ, बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, बी का हो गया। अब ए का है 1s2 2s2 2p6 3s2, ए का हो गया, चलो ठीक है। अब एक के बाद सी आ रहा है, सी का है 1s2 2s2 2p4, क्वेश्चन में दिया है, मैंने इसलिए पहले कह दिया था, आप नोट कर लो। और डी का है क्या, 1s2 2s2 2p5 है, और लास्ट में ई है 1s2 2s2 2p6 है। अब अगला क्वेश्चन है कि एलिमेंट का जो बी है, एलिमेंट बी विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 हैज़ द लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्वेश्चन पूछा गया कि किसका लोवेस्ट है, द बी का सबसे लोवेस्ट है और ई का सबसे हाईएस्ट है। आपका जवाब मिल गया, चलिए ठीक है, आप इतना नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बी, ये तो आपने बनाया ही था, बी से ज़्यादा ए से ज़्यादा सी, सी से ज़्यादा डी, डी से अधिक ई है। इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एलिमेंट ई हैज 2s2 2p6। अभी एलिमेंट ई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या देखा है, 2s2 2p6। मैं दिखा देता हूँ फिर से, ये है एलिमेंट ई 2s2 2p6, और 2s2 2p6 माने ये किसका है, नॉबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एलिमेंट ई क्या है, नॉबल गैस है, नॉबल एलिमेंट है, इनर्ट एलिमेंट है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आपका पूरा आंसर मिल गया, बहुत बढ़िया, आप नोट कर लीजिए।